हेलो बच्चों, आज हम लेसन फर्स्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। शेखावाटी मिशन 100 के क्वेश्चन हैं, इनको हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विद्युत आवेश पर स्थित +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का बल कार्यरत है। अब यदि इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखें तो इनके मध्य बल कितना होगा। कहने का मतलब हुआ कि एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये, इन दोनों को परस्पर स्पर्श करा दिया। इस पर +5 है और इस पर -5 है। अब यदि इन दोनों को स्पर्श करवा देंगे तो जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा, Q = 0। अब इनको स्पर्श करवा के हटा लेंगे तो इन पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, इस पर भी 0 होगा और इस पर भी 0 होगा। अगर टोटल चार्ज 0 होगा तो लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0 होगा। इसलिए बच्चों इसका आंसर जो होगा वो होगा द, यानी 0, कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक गोले में Q आवेश स्थित है और इससे निकलने वाला फ्लक्स है वो Q/ε0 है। यदि गोले की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो फ्लक्स का मान कितना होगा। हम जानते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान जो गाउसीय पृष्ठ है उसके आकार पर निर्भर नहीं करता। इसमें Q आवेश है और जो इस गोले में Q आवेश है, दोनों से जो फ्लक्स होगा वो Q/ε0 ही होगा। यानी फ्लक्स का मान जो गाउसीय पृष्ठ है उसके आकार पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, इसीलिए इसका आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा, यानी फ्लक्स उतना ही रहेगा जितना पहले था। चाहे गोले की त्रिज्या आधी करो चाहे दुगुनी करो। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन तीसरा पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में होता है तो लगने वाला जो बल होगा F, वो होगा F बराबर होगा Q × E। F बराबर होता है Q × E और F बराबर हम जानते हैं ma = Q/E। तो A बराबर हमारे पास आएगा QE/m, यानी कि जो त्वरण है वो मास के व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित उनके त्वरणों का अनुपात होगा। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण AE हो जाएगा, प्रोटॉन का त्वरण AP हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि त्वरण है वो मास के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा MP/me। तो जिस ऑप्शन में है MP/me, दिस इज द आंसर। और ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके बच्चों, तो ऑप्शन बी, तीसरे का ऑप्शन बी हो गया। चौथा देखिए, चौथा कह रहा है कि दो स्तर आवेशों के मध्य, दो स्तर आवेश है के मध्य निर्वात है, फिर कोई पराविद्युत पदार्थ रखा और कोई चालक, 3 प्रकार की है। दो स्तर आवेश है, एक Q1 है एंड दूसरा Q2 है। ठीक है, इसके मध्य एक अवस्था में निर्वात है, ठीक है, दूसरा है पराविद्युत पदार्थ रखा हुआ है और तीसरा कोई सुचालक पदार्थ रखा हुआ है। तो लगने वाले बल का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य अगर निर्वात है तो बल सर्वाधिक होगा, तो F1 है उस बल का मान सबसे ज्यादा होगा। और फिर पराविद्युत पदार्थ रखते हैं, उसकी मान निर्वात की तुलना में कम हो जाता है, यानी सबसे अधिक निर्वात में, फिर पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में। और यदि सुचालक, इनके मध्य सुचालक माध्यम रखा हुआ है तो लगने वाला बल का मान 0 हो जाएगा, तो F3 का मान 0 होगा। यानी F1 F2 से बड़ा होगा और F3 का मान 0 होगा। कहने का मतलब दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल
निर्वात में सर्वाधिक होता है, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में कम हो जाता है, और और कुछ सुचालक पदार्थ रखेंगे तो उस बल का मान शून्य हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसका ऑप्शन जो सही था वो ऑप्शन सही था द। अगला देखिए कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ के अंदर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गाउसीय पृष्ठ है, गोलीय गाउसीय पृष्ठ है, उसके अंदर 1 माइक्रोकूलाम का विद्युत द्विध्रुव है, तो पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। अगर विद्युत द्विध्रुव है तो हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश शून्य होगा, यानी इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, -1 माइक्रोकूलाम प्लस 1 माइक्रोकूलाम इक्वल्स टू 0। अगर इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश 0 है तो इसका मतलब इससे संबंध फ्लक्स भी कितना होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर किसी गाउसीय पृष्ठ में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो कुल आवेश 0 होगा, इसलिए जो फ्लक्स है उसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन स इसके अंदर सही होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 6 नंबर का, कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल F है, उनके मध्य की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो बल का मान कितना होगा। मध्य की दूरी को दुगना करें, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो रहा है। अगर इस दूरी को दुगना कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R की जगह 2R आएगा, 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो बल लग रहा हमारा, ये जो लग रहा है, अब ये तो हो जाएगा आपका पहले वाला F। तो F डैश जो आ रहा है हमारे पास, नया जो बल लग रहा है, वो जो F था उसका 1/4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। F डैश है 4/4 होगा, तो ऑप्शन में इसमें सेकंड वाला होगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है 7th वाला। इसमें दिया, एक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P व E के मध्य का कोण होना चाहिए। हम जानते हैं कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है टो इक्वल्स टू होता है PE sin थीटा। अब ये टो अधिकतम होगा जब साइन थीटा का मान अधिकतम होगा, और साइन का अधिकतम मान क्या होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 90 है तो हम जानते हैं साइन 90 इक्वल्स टू होता है 1। साइन 90 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इस बल आघूर्ण का मान अधिकतम हो जाएगा। तो अधिकतम होने के लिए क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू आएगा 90 डिग्री होगा बच्चों, इसलिए ऑप्शन ब इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू क्षेत्रफल का गुणनफल है। ओके बच्चों, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता उसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। ओके बच्चों, तो न्यूटन पर कूलाम और क्षेत्रफल है मीटर, तो इनटू मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होगा वह न्यूटन पर कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है न्यूटन पर कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन इसमें आ रहा है ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान लिखिए एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मान होता है, हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बच्चों ये हमें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12
12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सा इसके अंदर सही है।